जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। मैं आपको बताऊंगी माँ ब्रह्मचारिणी के प्रिय रंग, प्रिय भोग और उनके विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आज 8 अक्टूबर शुक्रवार के दिन शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। यही कारण है कि इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जो सच्चे मन से करते हैं उन्हें जीवन में हर प्रकार के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो माँ भगवती के सभी स्वरूपों को हर दिन पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करना चाहिए। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी को आज के दिन दूध से बने व्यंजनों का भी भोग लगाना चाहिए। भोग में आप शक्कर, मिश्री या पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग है पीला और माँ ब्रह्मचारिणी के विशेष पूजन मंत्र हैं ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। प्रार्थना। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। देवी की स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के सभी दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए और आज के दिन आप पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा कर सकते हैं। माँ के हाथ में जप के लिए माला है तो दूसरे हाथ में कमंडल है, इसलिए इन्हें साक्षात ब्रह्मा का भी रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का ये रूप अपने भक्तों को भक्ति में लीन रहना सिखाता है और इस रूप में माँ अपने भक्तों को अपने कर्तव्य के प्रति लगन और निष्ठा प्रदान करती हैं। जिस तरह से माँ ने जब तक भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त नहीं कर लिया था तब तक वह तपस्या करती रही थी, इसी प्रकार मनुष्य भी जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले तब तक उसे भी कोशिश करते रहना चाहिए। जान लेते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। पूजा करने के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन स्नान करने के बाद मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करना चाहिए और फिर एक आसन पर बैठकर पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। गाय के घी का या तिल के तेल का दिया जलाकर धूप दीपक जलाकर रखना चाहिए और फिर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके माँ ब्रह्मचारिणी को फल फूल अर्पित करने चाहिए। हाथ में जल, पुष्प या अक्षत लेकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का या व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद जो मंत्र मैंने अभी आपको बताए हैं उन मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्रों के जाप के बाद श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का भी पाठ करना चाहिए। अगर आपको दुर्गा सप्तशती के सभी पाठ सुनने हैं तो आप मेरे चैनल पर अपलोडेड वीडियोस भी देख सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद व्रत की कथा सुननी और सुनानी चाहिए। अगर संभव हो तो नवरात्रि के दिनों में परिवार के सभी सदस्य मिलकर माँ भगवती के सभी स्वरूपों की पूजा करें। आरती करने से पहले मिट्टी के एक बड़े दीपक में गाय के गोबर का उपला तोड़कर जलाना चाहिए। उस पर बताशा और लौंग का जोड़ा घी में डुबाकर रखना चाहिए और फिर कपूर जलाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही नवरात्रि के दिनों में अपने घर के मुख्य द्वार पर भी सुबह और शाम एक एक दीपक जलाकर रखना चाहिए। दीपक का मुंह पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए। सबसे अंत में कथा सुनने के बाद ही आरती करनी चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना आप सुबह और शाम दोनों ही समय जरूर करें। अब आपने जो भी भोग माता रानी को लगाया है उसे प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज का प्रयोग या फिर किसी भी तरह के मांसाहार का प्रयोग भूले से भी नहीं करना चाहिए।
अगर आप व्रत रख रहे हैं तो दिन के समय आप दूध, फल या चाय ले सकते हैं और शाम को पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए अगर आप उपवास रख रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में श्रृंगार की कोई भी ऐसी वस्तु जिसे अब आप प्रयोग नहीं करती हैं नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में माता रानी को श्रृंगार चढ़ाया जाता है, इसलिए ऐसा करने से माता रानी का अपमान होता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं नवरात्रि के दिनों में सुनी जाने वाली व्रत कथाएं और दुर्गा सप्तशती के सभी पाठ, तो मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।